यार क्या आप समझते हैं 10-20 राफेल से कुछ हो सकता है? आप मुझे बताएं। ये हमारे पास उनका तो डिलीवरी आ गया है, वो JF-15 का, उनको गिरा सकता है। तो राफेल तो न्यूट्रलाइज हो गए, मगर इसने तो रुका तो नहीं, बूटी तो रुका नहीं। भावलपुर से खबरें आ रही हैं कि मस्जिद सुभान अल्लाह को टारगेट किया गया है। और फिर अभी जो खबर जियो न्यूज दे रहा है वो ये दे रहा है कि लाहौर के करीब मुरीदके में 4 मिसाइल मारे गए हैं। भावलपुर में अटैक हुआ है, मुरीदके में हुआ है, कोटली और मुजफ्फराबाद। लोग का आगाज भारत ने कर दिया है। उन्होंने जो इसमें एक एडिशनल स्टेप उठाया है कि पाकिस्तान प्रॉपर में पंजाब के शहर बहावलपुर के ऊपर उन्होंने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं और जो वहां से खबरें आ रही हैं कि लोग शायद उसमें जाम बहक भी हुए हैं, डेफिनेटली जख्मी हुए हैं, अस्पतालों में आ रहे हैं, शहर जो है वो रोशनी से भर गए। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो हरकत में आ गई। सरगोदा के करीब फैसलाबाद का शहर है, वहां से बहुत ज्यादा एयर फ्लाइट्स और एक्टिविटी जो है देखी गई। इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फजाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के जरिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन हमला किया है, बुज़दिलाना हमला किया है। और हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने और उन्होंने एक मिसाइल स्ट्राइक्स की कम से कम 3 मुकामात पे पाकिस्तान के अंदर, जिनमें से 2 आजाद कश्मीर में लोकेशंस हैं, मुजफ्फराबाद और कोटली, और तीसरी पंजाब का शहर जो है बहावलपुर। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला है। एक ऐसा बड़ा हमला है भारत की तरफ से जिसके बारे में इतना नहीं सोचा जा रहा था। ये किसी को नहीं पता था कि भारत की तरफ से 9 जगहों पर एक साथ भारत ने पाकिस्तान के 9 जगहों को निशाना बनाया है कि मोदी साहब जो है वो खब्बी दिखाकर सज्जी लगाएंगे और सज्जी दिखाकर खब्बी मारेंगे। यानी ये कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो भाई, पहलगाम हमले का भारत ने जोरदार जवाब दिया है। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी गई, और जब पाकिस्तान की मीडिया जलकर डर कर और थर थर काँप कर रो रही थी, इंडिया ने हमला कर दिया। अब क्या होगा, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पाक मीडिया की चीख और पुकार की क्या है। आइए वीडियोस में बने रहें, वीडियोस को अंत तक देखें। का कहना है कि 3 मुकामात जो है मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर को निशाना बनाया गया है। हिंदुस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनकी एयरफोर्स जो है वो 30 मिनट तक पाकिस्तान की एयर स्पेस में रही है, और ये तो एक्सपेक्टेड था, इस पर कभी भी कोई अभाम नहीं था कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी की हुकूमत जो है वो पहलगाम में जो दहशतगर्दी हुई है उसे रिस्पॉन्ड करेगी। उन्होंने जो इसमें एक एडिशनल स्टेप उठाया है कि पाकिस्तान प्रॉपर में पंजाब के शहर बहावलपुर के ऊपर उन्होंने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं और जो वहां से खबरें आ रही हैं कि लोग शायद उसमें जाम बहक भी हुए हैं, डेफिनेटली जख्मी हुए हैं, अस्पतालों में आ रहे हैं, शहर जो है वो रोशनी से भर गए। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है एक बड़ा ग्रॉसली इररिस्पॉन्सिबल एक्शन जो है वो उन्होंने किया है, जिससे उन्होंने पूरे साउथ एशिया को, हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकरीबन 2.25 अरब की आबादी जो है उसे उन्होंने एक खतरे से 2-4 कर दिया। ये जो हमले हुए हैं मुजफ्फराबाद, कोटली में और बहावलपुर में, ये बताया जाता है कि डेंसली पॉपुलेटेड सिविलियन एरियाज हैं। इंडिया ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर है उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। तो मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों पर भारत की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। तो वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू हो गए थे लोग जो थे, क्योंकि जो सिचुएशन है वो ये है कि 5 नहीं, 6 नहीं, 9, भारत ने 9 पाकिस्तान की 9 जगहों को टारगेट किया है। कि भारत ने जिन जगहों को टारगेट किया है वहां पर वो उन दहशतगर्दों के ठिकाने कहे जा रहे हैं, वो टेरर कैंप्स कहे जा रहे हैं जिनकी तरफ से भारत पर इससे पहले जो मुंबई अटैक हुआ और जो कई एक दहशतगर्द हमले हुए, और ये कहा गया कि हुए हैं। तो ये तो एक पुराना प्लान है। मैं तो कहता हूं ये जो इंसिडेंट हुआ है ये तो इन्होंने तीनों ने मिलकर किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी को राउज करो, इसको डिलिबरेटली किया गया है कि उनको एक बहाना मिले। जैसे ये क्राइसिस शुरू हुआ तो इजराइल ने इंडिया को हथियार और पार्ट्स और जो भी है एक एयर ब्रिज बना दिया था बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। उस वक्त मैंने कहा ये तो प्लान है। उन्होंने कहा मारवाओ 1500 लोगों को, अब इनको एक मॉन्यूमेंट खड़ाएंगे इनके नाम पे और वे कहेंगे कि ये हैं द रियल हीरोज ऑफ। ये सब बनावट है, ये सब अमेरिका, इंडिया। मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के ये टेरर कैंप्स हैं जो ये काम करते रहे हैं। कि भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर भी हमला किया है। कि जब हम ये हमला देखते हैं कि भारत की तरफ से सिर्फ एक जगह पर स्ट्राइक नहीं की गई, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, एक भरपूर हमला है। और वहां पर अभी तक जो पाकिस्तान बता रहा है उसमें कह रहे हैं कि 10 के करीब लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, जबकि 35, अब 35 कह रहे हैं कि 35 जख्मी हुए हैं।
मैं ये हैरान हूं कि जंग के हालात पैदा हो गए। जंग के हालात और क्या होंगे, ये जंग ही है। भारत ने लश्कर तैयबा के जितने मराकिज हैं और जितने ठिकाने हैं उन सबको निशाना बनाया है और उनको डिमोलिश कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया है। ये जो बात कही जा रही है ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव हमला है। जो गाय का मूत्र पीने वाले हैं उन्होंने बो दिया है, डायरेक्ट टारगेट किया गया है। और मुजफ्फराबाद के जो लोकल लोग, वहां की जो लोकल लोगों से मेरी बातचीत हुई है, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये 1-2 मिसाइल्स नहीं थे, ये इससे ज्यादा मिसाइल मारे गए मुजफ्फराबाद में। आम लोगों को उनके घरों के अंदर टारगेट किया गया है। ग्रिड स्टेशन भी खबरें आ रही है कि मुजफ्फराबाद का ग्रिड स्टेशन भी उड़ाया गया है या उसे टारगेट किया गया है। कोटली के अंदर मुख्तलिफ मसाजिद और मदरसे टारगेट किए गए हैं। मदरसों के अंदर मासूम जो बच्चे सोए हुए थे उन्हें टारगेट किया गया है। भावलपुर से खबरें आ रही है कि मस्जिद सुभान अल्लाह को टारगेट किया गया है। और फिर अभी जो खबर जियो न्यूज दे रहा है वो ये दे रहा है कि लाहौर के करीब मुरीद के में और इजराइल, यार क्या आप समझते हैं 10-20 राफेल से कुछ हो सकता है? आप मुझे बताएं। ये हमारे पास उनका तो डिलीवरी आ गया है, वो JF-15 का, उनको गिरा सकता है। तो राफेल तो न्यूट्रलाइज हो गए, मगर इसने तो रुका तो नहीं, मूडी तो रुका नहीं। पता नहीं, मैं तो समझता हूं बड़ा मुश्किल किधर हुआ है। 2 न्यूक्लियर कंट्रीज विल प्रोवोक ईच अदर टू द पॉइंट जो हिंदुस्तान ने आज प्रोवोक किया है। क्यों किया है? इसलिए उसको पता है, उसको शायद रीअश्योरेंस मिल गई है, मगर उसको पता है कि मेरे साथ अमेरिका है, मेरे साथ रूस। तो भाई कल तक कह रहे थे इंडिया कुछ नहीं करेगा, सिर्फ बातें करता है। अब देखो, सिर्फ बात नहीं, बम गिरा दिया। भारत ने सीधा आतंक के अड्डों पर निशाना लगाया और अब पाक मीडिया की हालत ऐसी है जैसे नींद से उठकर डरावना सपना देख लिया हो। आइए वीडियोस आगे और देखते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। सेवरल स्टेट्स में जो डिफेंस ड्रिल्स हैं वो शुरू कर रहे हैं। इससे सब ये समझे कि अभी तो हमला नहीं हो रहा, अभी तो ये डिफेंस ड्रिल्स होंगी। ये है वो सज्जी दिखा के खबी मारना और खबी दिखा के सज्जी मारना। लाली साहब, मेरा ख्याल और जो आज का वारफेयर है वो मेरे ख्याल में इधर भी कोई तरने वाला नहीं है। अब टाइमिंग देखेंगे हमारी क्या होती है। मगर हिलाली साहब, कोई क्या डू यू सी एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कि दुनिया इस एनाइलेशन के जो किनारे पर आ गई है वो बच सके? देखिए, आपके खिलाफ कौन है? आपके खिलाफ हिंदुस्तान है, इजराइल है और अमेरिका है। रशिया जो है इजराइल इंडिया का पुराना दोस्त है, उन्होंने कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ चीन आपके साथ खड़ा हुआ है। नहीं हुए हैं तो ये तो एक पुराना प्लान है। मैं तो कहता हूं ये जो इंसिडेंट हुआ है ये तो तीनों ने मिलकर किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी को राउज करो, इसको डिलिबरेटली किया गया है कि उनको एक बहाना मिले। जैसे ये क्राइसिस शुरू हुआ, 2 आजाद कश्मीर में लोकेशंस हैं, मुजफ्फराबाद और कोटली, और तीसरी पंजाब का शहर जो है बहावलपुर। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। इसको डिलिबरेटली किया गया है कि उनको एक बहाना मिले। नहीं हुए हैं तो ये तो एक पुराना प्लान है। मैं तो कहता हूं ये जो इंसिडेंट हुआ है ये तो तीनों ने मिलकर किया। इंतहाई परेशान को खबर है, डेवलपिंग स्टोरी है। आजाद कश्मीर सारा लरज उठा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर लरज उठे। उसकी वजह यह है कि कमजोर, कायर, बुज़दिल, गाय का मूत्र पीने वाला जो दुश्मन है वो पाकिस्तान पर हमलावर हो गया है। पाकिस्तान के अंदर उसने अटैक किया है, पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस को, आम शहरियों को, मदरसे के बच्चों को। इस बुज़दिल, कायर और ये जो गुंडा है, जो मोदी है, भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल दाग। बिगट, ही इज एन एक्सट्रीमिस्ट, ही इज अ होमिसाइडल मैनियक। इंतहाई परेशान को खबर है, डेवलपिंग स्टोरी है। आजाद कश्मीर सारा लरज उठा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर लरज उठे। उसकी वजह यह है कि कमजोर, कायर, बुज़दिल, गाय का मूत्र पीने वाला जो दुश्मन है वो पाकिस्तान पर हमलावर हो गया है, पाकिस्तानी सरजमीन पर हमलावर हो गया है। पाकिस्तान के अंदर उसने अटैक्स जो है उनकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। आपको बताएं कि भारत ने पाकिस्तान पर 3 मकामात पर हमला किया। भारत का हाल तो देखिए कि वो कर क्या रहे हैं। रात के इस पहर हमला किया, भारत ने एक हमला किया है, बुज़दिलाना हमला किया है। और हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने और उन्होंने एक मिसाइल स्ट्राइक्स की कम से कम 3 मुकामात पे पाकिस्तान के अंदर, जिनमें से 2 आजाद कश्मीर में लोकेशंस हैं, मुजफ्फराबाद और कोटली, और तीसरी पंजाब का शहर जो है बहावलपुर। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। इसको डिलिबरेटली किया गया है कि उनको एक बहाना मिले। नहीं हुए हैं तो ये तो एक पुश है। मेरे साथ इंडिया, मेरे इजराइल है। व्हाट इज बूडी स्ट्रेंथ? हिंदुइज्म। या ये आदमी इज अ बिगट, ही इज एन एक्सट्रीमिस्ट, ही इज अ होमिसाइडल मैनियक। इंतहाई परेशान को खबर है, डेवलपिंग स्टोरी है। आजाद कश्मीर सारा लरज उठा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर लरज उठे। उसकी वजह यह है कि कमजोर, कायर, बुज़दिल, गाय का मूत्र पीने वाला जो दुश्मन है वो पाकिस्तान पर हमलावर हो गया है, पाकिस्तानी सरजमीन पर हमलावर हो गया है। पाकिस्तान के अंदर उसने अटैक किया है, पाकिस्तान के अंदर। तो भाई ये सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये संदेश था कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। अब अगर एक जवान शहीद होगा तो जवाब 9 ठिकानों पर गिरेगा।
पाकिस्तान को ये समझ लेना होगा कि अब सेना नहीं, सेना का इरादा बोलता है। आइए वीडियोस आगे और देखते हैं। मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल दागे हैं और मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों को निशाना बनाया है। रात की तारीकी में पाकिस्तान पर बाज़ाब्ता हमला तो हो चुका है और जंग का आगाज भारत ने कर दिया है। भारत की जानिब से इस ऑपरेशन की तफसीलात जारी की गई है और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तस्दीक की है कि भारत ने पाकिस्तान में 3 मकामात पर हमला किया। भारत का हाल तो देखिए कि वो कर क्या रहे हैं। रात के इस पहर हमला किया, भारत ने एक हमला किया है, बुज़दिलाना हमला किया है और हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने और उन्होंने एक मिसाइल स्ट्राइक्स की कम से कम 3 मुकामात पे पाकिस्तान के अंदर, जिनमें से 2 आजाद कश्मीर में लोकेशंस हैं, मुजफ्फराबाद और कोटली, और तीसरी पंजाब का शहर जो है बहावलपुर। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। इसको डिलिबरेटली किया गया है, क्योंकि तीनों ने मिलकर किया। इंतहाई परेशान को खबर है, डेवलपिंग स्टोरी है। आजाद कश्मीर सारा लरज उठा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर लरज उठे हैं। उसकी वजह यह है कि कमजोर, कायर, बुज़दिल, गाय का मूत्र पीने वाला जो दुश्मन है वो पाकिस्तान पर हमलावर हो गया है। पाकिस्तान के अंदर उसने अटैक किया है, पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस को, आम शहरियों को, मदरसे के बच्चों को, इस बुज़दिल, कायर और ये जो गुंडा है, जो मोदी है, को एक बहाना मिले नहीं हुए हैं, तो ये तो एक पुराना प्लान है। मैं तो कहता हूं ये जो इंसिडेंट हुआ है ये तो इन्होंने तीनों ने मिलकर किया। इंतहाई परेशान को खबर है, डेवलपिंग स्टोरी है। आजाद कश्मीर सारा लरज उठा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर लरज उठे हैं। उसकी वजह यह है कि कमजोर, कायर, बुज़दिल, गाय का मूत्र पीने वाला जो दुश्मन है वो पाकिस्तान पर हमलावर हो गया है। पाकिस्तान के अंदर उसने अटैक किया है, पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस को, आम शहरियों को, मदरसे के बच्चों को, इस बुज़दिल, कायर और वो चूंकि वो भी कह चुके हैं कि जिस किस्म का हमला होगा, अगर एक्स हमला होगा तो हम एक्स प्लस जवाब देंगे, तो उनके लिए भी अब ये मजबूरी है कि वो इससे रिस्पॉन्ड करें। इस लिहाज से एक दुनिया की इंपोर्टेंट 5वीं बड़ी इकॉनमी, दुनिया की बहुत बड़ी न्यूक्लियर ताकत की हैसियत से, 1.4 बिलियन की आबादी के लीडर की हैसियत से नरेंद्र मोदी ने दूसरी दफा एक बड़ा, यानी ये कि वो आपको लगेगा कि लेफ्ट से हमला करने लगे हैं जबकि वो राइट से हमला करेंगे। हुआ क्या, उन्होंने अनाउंस किया कि वो इंडिया के अंदर सेवरल स्टेट्स में जो डिफेंस ड्रिल्स हैं वो शुरू कर रहे हैं। इससे सब ये समझे कि अभी तो हमला नहीं हो रहा, अभी तो ये डिफेंस ड्रिल्स होंगी। ये है वो सज्जी दिखा के खबी मारना और खबी दिखा के सज्जी मारना। लाली साहब, मेरा ख्याल, और जो आज का वारफेयर है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को राउज करो। इसको डिलिबरेटली किया गया है कि उनको एक बहाना मिले। जैसे ये क्राइसिस शुरू हुआ तो इजराइल ने इंडिया को हथियार और पार्ट्स और जो भी है एक एयर ब्रिज बना दिया था बिटवीन इजराइल। तो दोस्तों, ये है नया भारत जो बात भी करता है और वार भी। हमला चाहे पहलगाम में हो या पुलवामा में, जवाब सरहद पार से ही मिलेगा। आपका क्या कहना है इस स्ट्राइक पर कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आर पार का वक्त है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें इंडिया रिएक्ट के चैनल को। देशभक्ति, कट्टा रक्ष और पाकिस्तान की बौखलाहट सब मिलता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।